तो आज हम लोग दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड नया चैप्टर शुरू करेंगे। और रेलगाड़ी आप लोग के बुक में एक चैप्टर के रूप में दिया है, ठीक है। तो एकदम ये जो रेलगाड़ी जो ट्रेन चैप्टर है, रेल चैप्टर है, वो आप लोग के टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। एकदम सेम उसी है, वही है, बेसिक वही है आप लोग का, ठीक ना। अब देखिए वहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, व्यक्ति दूरी तय कर रहा था। यहाँ पे जितना दूरी तय करेगी वो रेल करेगी, ठीक ना। समय भी लगेगा, दूरी तय करेगी ट्रेन, समय लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग से बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक पार्ट 1 इसका जरूर देखें। एकदम आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, एकदम इसी पे समझाया गया है, ठीक ना। तो और क्वेश्चन हम कर रहे हैं और क्वेश्चन करते समय आप लोग को एकदम मतलब समझाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग का पहला है, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। ये हम लोग का पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है बाबू, देखिए क्वेश्चन, चाल दिया है, चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान, ठीक ना। बोर्ड पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और देखिए क्या दिया है, एक निश्चित दूरी को तय करने में समय कितना लेती है बाबू, समय ले रही है ये 15 घंटा। समय कितना दिया है, समय हम लोग का दिया है 15 घंटा। कमी किस बात की यहाँ पे दिख रही है, कमी हम लोग को दिख रही है दूरी की, एकदम जो फॉर्मूला है ना, समय और दूरी और चाल, ठीक ना, समय दूरी और चाल, तीन बातों पे ध्यान दीजिएगा। समय दूरी और चाल पहले ही बता चुके हैं बेसिक में, ठीक है। तो चाल दिया है, समय दिया है, कमी किस बात की है, दूरी की। तो दूरी हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे बबू। दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल हम लोग का 60 दिया है और समय कितना दिया है 15। तो बाबू कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900 किलोमीटर हो जाएगा हम लोग का। अब क्या बोल रहा है कि वही दूरी यानी वह मतलब वह ट्रेन वही दूरी 12 घंटे में तय करेगी तो उसकी चाल क्या होगी। तो 12 घंटे में तय करेगी, यहाँ पे हम लोग का दूरी कितना निकला बबुओ, दूरी निकला 900 किलोमीटर। 900, अब पूछ क्या रहा है, चाल पूछ रहा है ना। तो चाल बराबर
हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है 900, यहाँ पे देखिए 900, समय कितना दिया है 12 दिया है ना, तो बाबू 12 12 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये दूसरा समय है, इस समय से भाग देना है, 12 दिया है यहाँ पे, ठीक ना। देखिए ये समय दिया है, 12 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 12 सते 84 और 12 पचे 60, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर होगा, चाल ये हम लोग का निकला। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके बाबू शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में बताना है बाबू, मीटर में क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि क्वेश्चन में दिया रहेगा मीटर में बताना है या किलोमीटर में बताना है या ऑप्शन देख करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग को दिया रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार कर लेती है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग को लॉजिक तो पहले यहाँ पे समझना है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, पहले समझिए कि एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये हम लोगों की रेलगाड़ी है बाबू, ठीक ना, और ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और यहाँ पे ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है के रफ्तार से चल रही है। और प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी, रेल की लंबाई कितना दिया है बाबू, रेल की लंबाई 150 मीटर दिया है। ठीक ना, रेल की लंबाई 150 मीटर दिया है, और यहाँ पे पुल को पार कर रही है या प्लेटफॉर्म को, जब भी क्वेश्चन में बोले पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो दोनों को रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे, दोनों जुटेगा। यहाँ पे देखिए, पुल पूछे या प्लेटफॉर्म पूछे, पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस करेंगे हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग को पता है और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग को नहीं पता है। ठीक ना, तो इसको हम निकालेंगे तो टोटल का जोड़ेंगे तो टोटल का लंबाई, टोटल दूरी निकलेगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि बाबू 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिया है, चाल दिया है यहाँ पे, और समय दिया है 40 सेकेंड, समय 40 सेकेंड दिया है ना। तो 40 सेकेंड दिया है
तो निकालना क्या है, हम लोग को दूरी निकालना है। अब यहाँ पे शॉर्टकट हम चलेंगे, दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है, 54 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाल दिया है 54 किलोमीटर, और यहाँ पे समय सेकंड में दिया है, तो चाल को भी हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। गुणे यहाँ पे देखिए चाल गुणे समय दिया है ना, तो ये चाल हो गया गुणा समय, तो 40 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 18 तिया 54 कटेगा। यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, अब 15 चौका 60, 600 हमारा टोटल दूरी हुआ, टोटल निकला ये 600 टोटल निकला ना। अब 600 जब टोटल निकला, आज रेलगाड़ी की लंबाई कितना है बाबू, रेलगाड़ी की लंबाई 150 है ना, 150 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। और टोटल है दोनों को जोड़ करके निकला 600, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलाकर 600 आया। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ना लंबाई निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल टू 600 और माइनस 150 कर देंगे। 150 करेंगे तो जितना आएगा वह क्या होगा, 450 मीटर क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड इस तरह से लिखिए, 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय सेकेंडों में इसका आंसर बताना है, कितना समय लेगी। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है रेलगाड़ी, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है बाबू, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर दिया है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, और पहले आप जान चुके हैं कि जब यहाँ पे 300 मीटर प्लेटफॉर्म है। अब आप जान चुके हैं कि बाबू कि यहाँ पे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या
किसी पुल को पार करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई को दोनों को जोड़ते हैं। तो चलिए, और समय कितना दे रहा है, समय हम लोग का दिया है, समय हम लोग का 15 मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक है, तो समय निकालना चाल दिया है हम लोग का, चाल दिया है यहाँ पे, चाल इजकल टू 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दूरी दे दिया है और चाल हम लोग को पता है, दूरी पता है, चाल पता है। दूरी यही हुआ रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, और चाल हम लोग का 15 मीटर प्रति सेकंड। दोनों को जोड़ देंगे तब 150 और 300 कितना होगा, 450 बट्टा दूरी ना निकालना है, समय निकालना है। समय यहाँ पे समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी हम लोग का 450 हुआ और समय कितना 15 सेकंड दिया है, 15 तिया 45, यानी समय 30 सेकंड लगेगा। ये हम लोग का आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, जितना हो सके बाबू शेयर कीजिए। ठीक है, और देखिए शेयर कीजिएगा तो आप लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि हमारा हौसला बुलंद रहे और आप लोगों के लिए हम कुछ और अच्छा करें। ठीक ना, इसीलिए शेयर करते रहिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है आप कमेंट में बताइए, कि तभी, क्योंकि हमारा कमी आप ही बता सकते हैं। ठीक ना, चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को सामने से 20 सेकंड में गुजरती है। और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 45 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन दिया है बाबू कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजरती है। अब यहाँ पे बिजली के खंभा या व्यक्ति को पार करे या बिजली किसी खंभे को पार करे। ठीक है, जब रेलगाड़ी, ध्यान से सुनिएगा, जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति या घुड़सवार को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है। ठीक ना, उसमें कोई पुल की लंबाई या दूरी नहीं जोड़ना है। ठीक है, उसका दूरी होवे नहीं करता है। ठीक ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी का काम करती है। अब देखिए यहाँ पे कि आगे दिया है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 45 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है। अगर व्यक्ति को पार कर रही है, खंभे को या व्यक्ति को पार कर रही है यहाँ से, तो इसी रेलगाड़ी की लंबाई ही
इसकी दूरी होगी, ठीक ना। अब यहाँ पे जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर दे रही है तो अब यहाँ पे आ रही है तो पुल भेटा रहा है आगे, ठीक ना। पुल भेटा रहा है तो यहाँ पे देखिएगा पुल को पार करेगी। पुल को पार करेगी तो जब जब कभी पुल या प्लेटफॉर्म के पास आए रेलगाड़ी, अब ये रेलगाड़ी ये प्लेटफॉर्म के पास आ गई, तब प्लेटफॉर्म के पास आएगी तो हम दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे देखिएगा कि दूरी समय बराबर बाबू होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहां पे देखिएगा कि दूरी कितना दिया है, दूरी हम लोगों को नहीं पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी को डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो दूरी बटा चाल, दूरी कितना दिया है, सॉरी यहां पे देखिएगा कि समय दिया है चाल नहीं दिया है, तो यहाँ पे दूरी चाल न निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हम लोगों का कितना दिया है नहीं मालूम है, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई ही है, ठीक है। पहला स्टेज में यहाँ पे जब व्यक्ति को पार कर रही है तो यहाँ पे दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई है, तो दूरी हम लोग को नहीं मालूम है। अब व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 20 सेकंड में न पार कर रहा है ट्रेन, तो 20 यहाँ पे बटा में इक्वल टू, अब क्या कर रहा है कि इसको गुजर जाने के बाद यहाँ से जब पार कर जाती है तो रेलगाड़ी कितना 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी पहली दूरी है रेलगाड़ी की, पहली दूरिया प्लस 250 बटा कितना समय कितना दिया है बाबू 45 सेकेंड, यहाँ पे वज्र गुणन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 45 डी इक्वल टू 20 डी, यहाँ पे देखिए जब गुणा कीजिएगा तो कितना होगा बाबू 500 प्लस 500, समान पद एक जगह हल कर दीजिए, कितना होगा 20 में से 45 में से 20 गया, कितना बचेगा 25 डी इक्वल टू 5000 होगा, यहाँ पे 5000। अब 25 दूना 50, डी इक्वल टू कितना हुआ 200, ठीक है। 200 मीटर यही हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई है, ये हम लोग का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है बाबू, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय छः मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत
गति से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, ये यहाँ से चल रहा है कितना की रफ्तार से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, और जब वह देखिएगा, और जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो 2 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इसके पहले हम बता चुके हैं देरी और पहले का, जब भी क्वेश्चन पूछे देरी और पहले का तो अंतर बताता है बाबू, अंतर बताता है। ठीक है, अंतर बताता है ना, तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे बाबू। वो फार्मूला क्या होता है, ज़्यादा सोचिएगा, समय ज़्यादा लगेगा। ए बी टी बटा ए और बी का अंतर, ए बी टी और ए और बी का अंतर। तो यहाँ पे देखिएगा, ए पहली चाल और बी दूसरी चाल। ठीक है, यहाँ पे घंटा, ए पहली चाल बी दूसरी चाल, तब 5 × 6। और यहाँ पे ए और बी का अंतर दोनों 5 और 6 का अंतर कितना होगा, 1 होगा बाबू, 1 होगा। और यहाँ पे समय का अंतर निकालेंगे तो समय का अंतर 6 घंटा देरी और 6 मिनट देरी से, यानी 6 मिनट बाद और 6 मिनट पहले का अंतर कितना होगा। तो कभी भी भूल करके क्या बताइएगा, यहाँ पे 4 बताइएगा कि दोनों के बीच का अंतर 4 है। नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 6 मिनट बाद और 2 मिनट पहले, 6 मिनट बाद और 2 मिनट पहले, तो 6 मिनट बाद वो पहुँच रहा है। अब जब स्पीड ज़्यादा कर दिया अपना, पहले स्पीड कम था तो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और पहले जब स्पीड ज़्यादा था तो 2 मिनट पहले पहुंच गया। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच का अंतर बबुओ है 4 न हो करके 8 हो गया। तो टी का वैल्यू, टी यही समय है ना, समय यही ना बता रहा है। तो 8 क्या है, मिनट में है। अब मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे बाबू, सॉरी घंटा में ना है, बताना है। तो मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। 60 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 12 पचे कटा दीजिए, 12 पचे 60, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 4 किलोमीटर, ये हम लोग का आंसर होगा। उसके घर से कार्यालय 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यह हम लोग के पास क्वेश्चन रहा। और आप लोग जितना हो सके बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जो भी हम वीडियो लेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप लोग शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा और आप लोग के लिए और कुछ हम अच्छा करें, ठीक ना। तो शेयर करते रहिए और लाइक करना ना भूलिए। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।